हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक का पूरा निचोड़ यानी कि वन लिनियर के फॉर्म में दिया गया है। यह पुस्तक जो है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ प्रावधान जो है वह लिया गया है। इसका विवरण जो है इस वीडियो में दिया गया है। नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रावधान विभिन्न देशों से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से क्या क्या सहायता लिया गया है उसको। पहला में है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और आगे है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। तो यह आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। आगे है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है वह फ्रांस से लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है वह फ्रांस से लिया गया है। और भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया। तो यह अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नोट में हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा के द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है और इस दृष्टि से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान जो है वह अमेरिकी संविधान के समतुल्य है और यह संविधान जो है वह लिखित संविधान है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो है वह जर्मनी से लिया गया है। और शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह कनाडा से प्रेरित है। आगे है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है वह रूस से प्रेरित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना जो है वह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। और भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों पर प्रेरित है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों पर प्रेरित है। आगे नोट में जानेंगे कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान से लिया गया है। विभिन्न देशों से क्या क्या लिया गया है और उसका प्रावधान जो है नीचे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। कॉलम में दिया गया है, एक तरफ देश और दूसरे तरफ प्रावधान, कौन से देश से क्या प्रावधान लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है।
तो अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द, जैसे हम भारत के लोग जो प्रस्तावना में शब्द दिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। और आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति के पद, यथोचित विधि की प्रक्रिया इत्यादि जो है ये अमेरिका से लिया गया है। आगे देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहले देखेंगे विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे है कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से देखेंगे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट विशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होना आदि जो है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और संघात्मक विशेषताएं जो है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से सबसे पहले समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जो है यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे कि फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो रूस के संविधान से मूल्य कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। आगे देखेंगे कि जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है।